वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने के पहले बता देते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के, जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके एग्ज़ाम में 4 चाँद लगाने के लिए तैयार हैं, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ पालघाट मणि का संबंध था? तो शहनाई या फिर सितार या फिर मृदंगम या फिर बांसुरी। तो आपका राइट आंसर है मृदंगम, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो संसद के निर्वाचन एवं मनोनीत सदस्य या फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा सदस्य या फिर संसद के निर्वाचन सदस्य या फिर सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य। तो आपका राइट आंसर है संसद के निर्वाचन एवं मनोनीत सदस्य, ठीक है। उसके बाद है, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी का कटोरी का लोकप्रिय प्रिय नाम दिया गया है? तो पंजाब है या फिर असम या फिर महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है पंजाब को, ठीक है। उसके बाद है, जादूगुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गैंडा या फिर चंदन के जंगल या फिर हथकरघा उद्योग या फिर यूरेनियम जमा। तो आपका राइट आंसर है यूरेनियम जमा, ठीक है। यूरेनियम जो कि दुनिया का सबसे महंगा धातु है, ठीक है, पदार्थ है। उसके बाद है, विश्व का मानचित्र बनाने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन है? तो आपका राइट आंसर है हेरोडोटस या फिर थेल्स या फिर एनाक्सीमेंडर या फिर हेकेटियस। तो आपका राइट आंसर है एनाक्सीमेंडर। और हेरोडोटस जो इतिहास के जनक इनको कहा जाता है, ठीक है, हिस्ट्री के जनक। उसके बाद है, इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने फिलिस्तीनियों के किस शहर में मानवीय सहायता भेजी? तो गाजा में या फिर यरूशलेम में या फिर जेनिस या फिर रामल्ला। तो आपका राइट आंसर है गाजा में, ठीक है। उसके बाद है, वर्ष 1290 से 1320 के दौरान दिल्ली पर किस राजवंश का शासन था? तो तुगलक वंश या फिर खिलजी या फिर लोधी या फिर सैयद वंश। तो आपका राइट आंसर है कि खिलजी वंश का, ठीक है, खिलजी वंश इज द राइट आंसर। उसके बाद है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के से संबंधित है? तो बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग इसको HW बना लीजिए, ठीक है। आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो सातुतारा को या फिर पोरबंदर या फिर मांडवी या फिर धोसडो। तो आपका राइट आंसर है धोसडो इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव या फिर KM माणिक्कर या फिर KT शाह या फिर KN राव। तो आपका राइट आंसर है BN राव इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल लिंक स्थापित करने के लिए भारत ने किस देश से मिलकर मिलकर कर रहा है काम? तो चीन से या फिर जर्मनी या फिर जापान या फिर ब्रिटेन। तो भारत चीन से तो कभी करेगा नहीं, ब्रिटेन से भी नहीं कर सकता, बचे दो। तो आपका राइट आंसर है जापान, ठीक है, क्योंकि जापान से मिलके हमारे यहाँ बहुत कुछ डेवलपमेंट की गई है, ठीक है, बुलेट ट्रेन का भी निर्माण किया गया है। उसके बाद है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सिलीगुड़ी में या फिर हैदराबाद या फिर कोलकाता या फिर भुवनेश्वर। तो आपका राइट आंसर है कोलकाता, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल डाकयार्ड की उपस्थिति के लिए का प्रमाण दर्शाया गया है? तो लोथल में
या फिर कालीबंगा या फिर रोपड़ या फिर बनवाली। तो आपका राइट आंसर है लोथल में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है हड़प्पा। ठीक है, बहुत बार आता है पूछने को। ठीक है, उसके खुदाई जो है वो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, उसके बाद है मेगास्थनीज के अनुसार शाही जुलूसों के दौरान चंद्रगुप्त के रक्षक सोने और चांदी से सुसज्जित डॉट डॉट पर सवार होते थे। तो हाथी या फिर गैंडा या फिर बैल या फिर घोड़ा। तो आपका राइट आंसर है हाथी पे। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? तो कृष्णदेवराय या फिर राजेंद्र चोल या फिर हरिहर या फिर बुक्का। तो आपका राइट आंसर है कृष्णदेवराय। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो बान की मून या फिर ट्राई ग्वेलाई या फिर शशि थरूर या फिर यूस थांट। तो आपका राइट आंसर है ट्राई ग्वेलाई, द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद सिडनी ओपेरा हाउस का शिल्पकार कौन था? तो जॉन उटजन या फिर फ्रैंक लायट राइट या फिर अल्वर आल्टो या फिर इरो सरीनन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है जॉन उटजन। ठीक है, उसके बाद है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में भारत सरकार ने कौन सा सम्मान भारत सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान उनको दिया गया था? तो पद्म भूषण है या फिर पद्म विभूषण है या फिर भारत रत्न है या फिर पद्म श्री है। तो आपका राइट आंसर है पद्म श्री। ठीक है, उसके बाद है पोनुंग और टप्पू डॉट डॉट राज्य के लोकप्रिय नृत्य के रूप में है। तो गोवा या फिर बिहार या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो आपका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 3। तो आपका राइट आंसर है 5 राज्य। ठीक है, उसके बाद है रोंगकर त्योहार को डॉट डॉट कार्बी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो किस राज्य का है? तो हिमाचल प्रदेश या फिर असम या फिर राजस्थान या फिर लद्दाख। तो आपका राइट आंसर है असम का। ठीक है, उसके बाद है हवन चोंगवा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो गोवा का या फिर सिक्किम या फिर मणिपुर या फिर पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर है मणिपुर का। ठीक है, उसके बाद है सामान्यतः राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्गों के अंतराल आयोजित किए? वर्षों यहाँ पे होना चाहिए, वर्ग हो गया। ठीक है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो 3 वर्ष या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। तो आपका जो राइट आंसर है वो होने वाला है 4 वर्षों के अंतराल में। ठीक है, उसके बाद है किस चीनी शासक ने द ग्रेट ऑफ चाइना का निर्माण किया? तो किन शी हुआंग या फिर वांग तीसी या फिर यूई या फिर पांचाओ। तो आपका राइट आंसर है किन शी हुआंग। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उड़ीसा नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्म श्री पुरस्कार मिला? तो शंभू महाराज या फिर कालका प्रसाद या फिर रामलला बारेठ या फिर गंगाधर गंगाधर प्रधान। तो आपका राइट आंसर है गंगाधर प्रधान। ठीक है, उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी कितने तत्व हैं? तो 124 या फिर 118 या फिर 102 या फिर 106। तो आपका राइट आंसर है 118। ठीक है, 118 द राइट आंसर। उसके बाद हिल स्टेशन माउंट आब निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो विंध्य है या फिर सतपुड़ा या फिर मैकाल या फिर अरावली। तो आपका राइट आंसर है अरावली में। ठीक है,
उसके बाद है पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो आपका AVHW होगा, ठीक है। आपको पता ही है, पहले हड़प्पा, उसके बाद है मोहनजोदड़ो, फिर चिरंजड़ो, क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट में। उसके बाद निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्त स्त्राव होता है? तो विटामिन डी, या फिर विटामिन ई, या फिर विटामिन ए, या फिर विटामिन के। तो आपका राइट आंसर है विटामिन के की कमी से, ठीक है। उसके बाद है जामदा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो असम, या फिर महाराष्ट्र, या फिर मणिपुर, या फिर झारखंड। तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है झारखंड से, ठीक है। उसके बाद है सत्य शोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे और महाराष्ट्र में द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज है। तो विनोबा भावे, या फिर थोडो केशव कर्वे, या फिर ज्योतिबा राव फूले, या फिर पुरुषोत्तम काकोडकर। तो आपका राइट आंसर है ज्योतिबा राव फूले, ठीक है। उसके बाद है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल के मौसम में जश्न मनाया जाता है? तो ओणम, या फिर मकर संक्रांति, या फिर लोहड़ी, या फिर बैसाखी। तो आपका राइट आंसर है ओणम, ठीक है। आप लोग वीडियो में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो में पूरा बने रहिएगा, क्योंकि जो सवाल समझ में नहीं आते, कम कम समझ में आते हैं, वही सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। क्योंकि जो सरल सवाल होते हैं वो सभी लोग पढ़ लेते हैं, और थोड़ा कठिन अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो इजली सी बात है, आप एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु, या फिर पश्चिम बंगाल, या फिर राजस्थान, या फिर तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर है तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ता है? तो सदियों और धुबरी, और कोट्टापुरम और कोल्लम, या फिर गोदावरी कृष्णा पुडुचेरी को, या फिर महानदी ब्राह्मणी को। तो आपका राइट आंसर है कोट्टापुरम कोल्लम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। उसके बाद है चौथे एशियन पैरा गेम्स का आयोजन किस शहर और देश में हुआ है? तो बीजिंग चीन में, या फिर हांगजाऊ चीन, या फिर पेरिस फ्रांस, या फिर बर्लिन जर्मनी। आपका राइट आंसर है हांगजाऊ चीन। बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है, ठीक है। मुद्रा है युआन। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो बांग्लादेश, या फिर इराक, या फिर जॉर्डन, या फिर इंडोनेशिया। तो आपका राइट आंसर इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया द राइट आंसर, जो कि 13,000 द्वीपों पे बसा एक शहर है, ठीक है, देश है। इसके 13,000 द्वीप मिलके एक देश बनाते हैं। उसके बाद गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रसिद्ध समर्थक थे? तो मणिपुरी, या फिर ओडिसी, या फिर मोहिनीअट्टम, या फिर कथक। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ओडिसी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। उसके बाद है भारत में गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन, या फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन यानी जो बाइडेन। तो आपका राइट आंसर है, आपको पता भी होगा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए थे, ठीक है, गणतंत्र दिवस। उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध कार्यक्रम हुआ था? तो लुम्बिनी, या फिर कुशीनगर, या फिर बोध गया, या फिर सारनाथ। तो आपका राइट आंसर है सारनाथ, ठीक है। उसके बाद चौथे एशियन पैरा गेम्स के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये रहा आज का प्रश्न आपका। SW आपका है भी, आप लोग 3 आज के प्रश्न दिए गए हैं।
आप लोग तीनों का आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है? कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा।